हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक न्यू फैन फिक्शन माफिया रिवेंज, और स्टोरी में जो है वो टॉप ते ही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ कैबिन रूम। एक तरफ बॉस की सीट पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने एक यंग लड़का जिसकी उम्र कम से कम 27 से 28 साल होगी। उसके माउथ में सिगरेट थी और वो स्मोकिंग करते हुए उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन, क्या सोच रहे हैं? अगर आपने मेरी ये डील कंप्लीट नहीं की तो मैं आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। आपको तो पता ही है मैं कौन हूँ। तभी वो ओल्ड मैन उस सामने बैठे लड़के की तरफ देखकर कहता है, लेकिन माफिया किंग वी, आपको मुझसे क्या लेना देना है? आप अचानक से मेरी लाइफ में कैसे आ गए और बस मेरे बेटे से शादी करने की ज़िद कर रहे हैं? मैं कैसे अपनी बेटी की शादी आपसे करवा लूँ, ये जानते हुए भी कि आप कितने बड़े और ख़तरनाक माफिया है। वाई आई डू दिस? मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर माफिया किंग वी अपने दोनों हाथ उस ग्लास के टेबल पर रखता है और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर तुमने मेरी शादी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं करवाई तो याद रखना, कल सुबह तक यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। ना तुम्हारी कंपनी, ना तुम्हारा घर, और ना ही तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी, यहाँ तक तुम्हारी जान भी। तुम्हें पता है मैं माफिया हूँ और एक माफिया के लिए दूसरों की जान लेना कितना ज़्यादा आसान होता है। तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अपना बेटा बचाना है या फिर अपनी कंपनी, अपना घर, अपनी इज्जत, या फिर खुद की जान? सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथों में है। माफिया किंग वी की बात सुनकर मिस्टर जॉन पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार क्या करे। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो वी की तरफ देखकर कहते, ठीक है, मैं अपने बेटे की शादी आपसे करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप उसे तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। मैं आपसे अपने दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर वी स्मार्ट करता है और उनसे कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का ख्याल बहुत ज़्यादा रखूँगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते मिस्टर जॉन। तो अगली बार मिलते हैं फादर इन लॉ। ये कहकर तायुंग अगेन सिगरेट को अपने माउथ में रखता है और स्मोकिंग करते हुए वहाँ से चला जाता है। तायुंग के जाने के बाद मिस्टर जॉन अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इतना बड़ा माफिया किंग उनके ऑफिस में आकर उनसे ही उनके बेटे का हाथ मांग रहा है, वो भी शादी के लिए। मिस्टर जॉन वी को जाता हुआ देखकर कहते हैं, इसे आखिरकार मुझसे चाहिए क्या? मैं तो कभी इससे नहीं मिला, ना ही इसकी शक्ल देखी है, और इसे मेरे बेटे कुकी से आखिरकार शादी क्यों करनी है? ये आखिरकार है कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वैसे भी मेरी कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस में चल रही है और ये अचानक से मेरी जान पर बैठ गया है। अगर मैंने कुकी की शादी इससे नहीं करवाई तो पता नहीं कि क्या करेगा। वैसे भी ये रोज़ कितने ज़्यादा मर्डर करता है और पुलिस में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस माफिया को पकड़ पाए। पता नहीं इसकी नज़र मुझ पर कैसे पड़ गई। मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। अब मुझे कैसे भी कर कर कुकी को इस शादी के लिए मनाना ही होगा और उन दोनों की शादी करवा देनी होगी, तभी ये मेरी और मेरी कंपनी की जान छोड़ेगा। ये कहकर मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। बाहर बारिश होने लगती है। माफिया किंग वी अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और अपने कांच का डोर ओपन कर कर जॉन कंपनी को देखने लगता है, जिसकी वजह से वी की पूरी आंखें लाल हो जाती है। वी जॉन कंपनी को देखकर कहता है, एक बार तुमने और तुम्हारे उस बेटे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि मेरे फादर भी, सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठ की वजह से। अब मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ अपने डैड की मौत का बदला तुमसे लेने के लिए। अब देखो, ये माफिया किंग भी
तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, मैं भी तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। ये कहकर वी स्मार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से हमें पास्ट दिखाया जाता है। इट इज़ द माफिया किंग वी पास्ट। पूरे 15 साल पहले इट इज़ अ स्कूल जहाँ पर एक लड़का गार्डन में बैठा हुआ किसी का वेट कर रहा था। तभी उसे एक प्यारी सी और क्यूट सी आवाज़ सुनाई देती है, ते ते। यह आवाज़ सुनकर उस लड़के के फेस पर बड़ी की बड़ी स्माइल आ जाती है। वह लड़का टर्न अराउंड होता है और अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाकर कहता है, कुकी तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तभी उस लड़के का बॉयफ्रेंड आकर तेते के ऊपर जंप मारता है और उससे कहता है, आई मिस यू सो मच। तुम्हें पता है ना, 2 दिन कॉलेज की छुट्टी थी और जिसकी वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई। तायोंग भी जंगकुक को टाइटली हक करता है और उससे कहता है, मी टू माई बनी। जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। जंगकुक तायोंग से हक ब्रोक करता है और तायोंग से कहता है, ते चलो ना, आज कहीं घूमने बाहर चलते हैं। बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, हम कहीं बाहर नहीं गए। तभी तायोंग जंगकुक के फेस पर से बालों को रिमूव करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है बाबा, हम स्कूल के बाद घूमने चलेंगे और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे और बनाना मिल्क भी पियेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग के चिक्स पर किस कर कर कहता है, ओ माई क्यूट टेटे, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और कुकी के नोज को पुल कर कर कहता है, यू टू एंड आई लव यू मोर। ये कहकर तायोंग कुकी का हैंड होल्ड करता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन ये सब कुछ कोई और भी देख रहा था। कुकी का बॉडीगार्ड, जो कि कुकी के फादर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार है और उनका राइट हैंड भी माना जाता है। कुकी और तायोंग को इस तरीके से देखकर बॉडीगार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बॉडीगार्ड अपनी कार में बैठकर जॉन मैंशन चला जाता है कुकी के फादर को सब कुछ बताने के लिए। जंगकुक, जो कि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का एक लौता लड़का है। जंगकुक ने आज तक कोई भी तकलीफ़ नहीं झेली क्योंकि जंगकुक के फादर जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जंगकुक से कई ज़्यादा प्यार वो अपने बिजनेस और अपनी रेपुटेशन से करते हैं। जंगकुक के फादर बिल्कुल भी गरीब लोगों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो जंगकुक से भी ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा करते हैं। लेकिन जंगकुक दिल का बहुत साफ है। जंगकुक सिर्फ 16 साल का है, लेकिन वो तायोंग, किम तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तायोंग एक गार्डनर का बेटा है जो कि जंगकुक के घर में ही काम किया करते हैं। तायोंग बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। तायोंग अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जंगकुक को भी तायोंग बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे से ही बचपन को जानते हैं और पता नहीं उन दोनों को कब प्यार हो गया। पता है कि वो दोनों छोटे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और तायोंग जंगकुक पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। लेकिन जंगकुक के फादर को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि बाहर उनका लड़का स्कूल में किसी और से प्यार भी कर बैठा है। बॉडीगार्ड मिस्टर जॉन, यानी कि जंगकुक के पापा को सब कुछ बताने के लिए जॉन मैंशन पहुंचता है। जंगकुक के फादर लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रहे थे क्योंकि उनके लिए सबसे पहले अपना काम ज़रूरी है। उन्होंने जंगकुक पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के चलते हुए। इसलिए जंगकुक ने बाहर अपना प्यार ढूंढने की कोशिश की और उसे वहाँ पर तायोंग मिल गया, जो कि बिना किसी मतलब से जंगकुक से प्यार करता है। जंगकुक का बॉडीगार्ड आकर मिस्टर जॉन को ग्रीट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, सर मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है कुकी बाबा को लेकर।
मिस्टर जॉन बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और उससे कहते हैं, बोलो। बॉडीगार्ड मिस्टर जॉन से सब कुछ कह देता है जो भी आज उसने स्कूल में देखा, जिसे सुनकर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा होकर कहते, क्या उस माली के बेटे की इतनी हिम्मत कि वो हमारे बेटे को अपने झूठे प्यार में फंसाए और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। नो नेवर, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जाओ कुकी को यहाँ पर लेकर आओ और उस माली को भी कह दो कि हमने उसे आज यहाँ पर बुलाया है। आज तो हम उसे बताएंगे कि हम आखिरकार है कौन, उसके बेटे की हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को अपने झूठे और नकली प्यार में फंसाने की। उसे तो हम नौकरी से भी निकाल देंगे और सज़ा भी देंगे। जाओ उसे और उसके बेटे को लेकर यहाँ पर आ जाओ। मिस्टर जॉन की यह बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तायोंग अपना स्कूल और कुकी को घर छोड़कर अपने घर आता है। नॉर्मली हर रोज़ की तरह तायोंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तायोंग अपने स्कूल बैग को चेयर पर रखता है और कहता है, माँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। लेकिन ये वर्ड कंप्लीट होने से पहले ही तायोंग के फादर तायोंग के पास आते हैं और तायोंग को ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग के आँखों में से आंसू आने लगते हैं। तायोंग अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, अप्पा व्हाट हैपन, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मिस्टर किम तायोंग की तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देखकर कहते हैं, तुमने क्या किया जो मिस्टर जॉन तुम्हें और मुझे अचानक से उनके घर बुला रहे हैं? बोलो। अपने डैड की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने डैड से कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता और उन्होंने अपने घर क्यों बुलाया है हमें। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, देखो तायोंग, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। चलो, इससे पहले कि वो कुछ भी कर दे। यह कहकर मिस्टर किम तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर उसे जॉन मैंशन ले जाने लगते हैं। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। दरअसल यहाँ पर पानी गिर रहा है तो उसका शोर आ रहा है, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कल मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कल लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह भी टेक केयर बुरा है। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह भी टेक केयर बुरा है।